जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख मंदिर। और ये झारखंड के प्रमुख मंदिर वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है, साथ ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अत्यावश्यक हो जाता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम तो बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो कोई बहाना नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, शिद्दत से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है और प्रत्येक दिन पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि बंशीधर मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है लातेहार, दूसरा है गढ़वा, तीसरा पलामू, चौथा है रामगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा जिला में बंशीधर मंदिर स्थित है। और गढ़वा में भी कहाँ, तो गढ़वा के नगर उंटारी में। कहाँ, तो गढ़वा के नगर उंटारी में आपका बंशीधर मंदिर स्थित है। क्योंकि यहाँ पर गढ़वा जिला की बात हो रहा है, तो गढ़वा जिला जो है झारखंड का बेहद खास जिला है। तो गढ़वा जिला के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ और बता देते हैं। ये जो गढ़वा जिला है ये जिला बनता है 1991 ईस्वी में। और गढ़वा जिला जो है झारखंड का पश्चिमी जिला है, सबसे क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है। इसके अलावा गढ़वा जिले के बारे में और एक बात याद रखना है कि गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका बिहार, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो इन 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला आपका कौन सा है, तो गढ़वा जिला है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बंशीधर मंदिर में कितने प्रकार के धातुओं से बनी बंशीधर मूर्ति है। पहला है 5 प्रकार, दूसरा है 6 प्रकार, तीसरा है 7 प्रकार, चौथा है 8 प्रकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार के धातुओं से बनी है आपका वंशीधर मूर्ति। वंशीधर मूर्ति कहने का मतलब क्या हो गया कि कृष्ण भगवान की मूर्ति, क्या, कृष्ण भगवान की मूर्ति। और ये 8 प्रकार की धातुओं से तो बनी ही है, साथ ही इसको जो है त्रिभंगी मुद्रा में दर्शाया गया है। कौन सा, तो त्रिभंगी मुद्रा में इसे खड़ा दर्शाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बंशीधर मंदिर का निर्माण कब किया गया था। पहला 1855, दूसरा 1871, तीसरा 1885, चौथा 1861। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1885 में बंशीधर मंदिर का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वैद्यनाथ मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला है इसे रावणेश्वर महादेव भी कहा जाता है, दूसरा इसका निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने करवाया था, तीसरा इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर हैं, चौथा सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। और जहाँ सभी कथन सत्य होते हैं वहाँ एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर एक खास बात है उसको बता देते हैं कि इसे जो है रावणेश्वर महादेव भी कहा जाता है। इसके पीछे रीजन यह है कि इस शिवलिंग की जो है स्थापना लंका के राजा रावण के द्वारा किया गया था, ऐसा माना जाता है। इसीलिए जो है इसे रावणेश्वर महादेव भी कहा जाता है, ठीक है। और बाकी सभी के सभी कथन यहाँ सत्य लिखा हुआ है, तो आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस पुराण के अनुसार शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग वैद्यनाथ मंदिर में स्थापित है। पहला है शिव पुराण, दूसरा है विष्णु पुराण, तीसरा भगवत पुराण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिव पुराण के अनुसार शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग आपका वैद्यनाथ मंदिर है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता दें ये देवघर जिला में स्थित है। और देवघर जिला कब बना है, तो देवघर जिला 1983 में बना है। और ये जो वैद्यनाथ मंदिर है यहीं पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीने में
ठीक है, सावन के महीने में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। ये भी याद रखना है। साथ ही इस वैद्यनाथ मंदिर के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि पुराणों में कहा गया है कि यह जगह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए अच्छा है। अब अंतिम संस्कार के लिए अच्छा क्यों है, इसके पीछे भी एक दंत कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान महादेव के द्वारा माता सती, जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार महादेव के द्वारा यहीं पर किया गया था। इसीलिए इस जगह को जो है अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। ठीक है, चलिए ये कहाँ पर है, आपका शिव पुराण में ये सब बात यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 10 शीश महादेव मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थापित है। पहला है आपका पलामू, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है गढ़वा, चौथा है लातेहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये आपका कहाँ है, तो पलामू जिला में स्थित है। और पलामू जिला के कहाँ, तो पलामू जिला के जपला नामक स्थान में ये स्थित है। और आपको बता दें कि ये जो है आपका सोन नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो कहाँ है, तो पलामू में, पलामू के जपला में स्थित है और सोन नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर जो है आप लोग थोड़ा सा सोन नदी के बारे में भी जानिए और पलामू जिला के बारे में भी जानिए। तो सोन नदी की बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, एमपी से होता है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। और सोन नदी जो है झारखंड में भी आके प्रवेश करता है और झारखंड का जो है गढ़वा जिला से होकर ये झारखंड में प्रवेश करता है। इतना सोन नदी के बारे में याद रखना है। और सोन नदी की सहायक नदी झारखंड की एक नदी है। कौन सा नदी है, तो उत्तरी कोयल जो है झारखंडी नदी है उत्तरी कोयल, और यह जो है सोन नदी की सहायक नदी है। इतना याद रखना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पलामू जिला के बारे में भी जान लेते हैं। अगर पलामू जिला की बात करेंगे तो पलामू जिला हमारा बना है 1892 ईस्वी में। और पलामू जिला में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल मक्का है। इतना याद रखना है। इसके अलावा जौ का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू में होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि तिलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू में होता है। साथ ही दलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू में होता है। और ग्रेफाइट रिजर्व भी सबसे अधिक कहाँ है, तो आपका पलामू जिला में है। तो ये सब बात को भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राम लक्ष्मण मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है रामगढ़, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए, पलामू जिला में ही आपका राम लक्ष्मण मंदिर है। इतना याद रखना है। और यह जो है आपका कोयल नदी के किनारे स्थित है। कहाँ, तो कोयल नदी के किनारे स्थित है। इतना याद रखना है। तो चूंकि पलामू जिला के बारे में अभी ही बताए हैं तो हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि उग्रतारा मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है रामगढ़, दूसरा है गुमला, तीसरा है लातेहार, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लातेहार जिला में उग्रतारा मंदिर स्थित है। और लातेहार जिला में भी कहाँ, तो लातेहार जिला के चंदवा में जो है आपका उग्रतारा मंदिर स्थित है। और उग्रतारा मंदिर की बात किया जाए तो यह जो है सिद्ध तंत्र के रूप में भी जाना जाता है, सिद्ध तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ खास बात क्या है कि यहाँ पर जो है काली कुल का, ठीक है, काली कुल का उग्रतारा देवी का यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। साथ ही श्री कुल का, ठीक है, श्री कुल का जो है श्री कुल का लक्ष्मी देवी का भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। काली कुल का कौन, तो काली कुल का देवी उग्रतारा और श्री कुल का देवी लक्ष्मी का मूर्ति जो है एक साथ यहाँ पर स्थापित है। कहाँ पर, तो उग्रतारा मंदिर पर। और उग्रतारा मंदिर कहाँ है, तो आपका लातेहार जिला में है और लातेहार जिला के चंदवा में स्थित है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर लातेहार जिला का बात हुआ है तो लातेहार जिला के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लातेहार जिला जो बना है आपका कब बना है, तो 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला का निर्माण हुआ है। और लातेहार में आपका क्या है, तो लातेहार में आपका लोध जलप्रपात है। कौन सा है, लोध जलप्रपात, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये जो है आपका बूढ़ा नदी पर है। कहाँ पर है, बूढ़ा नदी पर। इसीलिए जो है लोध जलप्रपात को बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है।
इतना याद रखना है। इसके अलावा लातेहार ज़िला में क्या है, तो लातेहार ज़िला में जो है आपका नेतरहाट पहाड़ है। क्या है, नेतरहाट पहाड़। और नेतरहाट पहाड़ को ही क्या कहा जाता है, पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है, साथ ही पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और यह एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर लोग सनराइज सनसेट यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। नेतरहाट में ही आपका क्या है, तो मंगोलिया पॉइंट है। क्या है, मंगोलिया पॉइंट है। इसके अलावा नेतरहाट में जो है पूरे झारखंड में सबसे अधिक ठंड भी लगता है। इसके अलावा पूरे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो आपका नेतरहाट में होता है। ये सब बात आपको याद रखना है। साथ ही नेतरहाट के बारे में ये याद रखना है कि नेतरहाट में ही आपका क्या है, तो घाघरी जलप्रपात है। क्या है, घाघरी जलप्रपात है। और किस नदी पर है, तो घाघरी नदी पर है। और लातेहार में क्या है, तो लातेहार में जो है आपका बेतला नेशनल पार्क है। क्या है, बेतला नेशनल पार्क है, जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा मिर्चैया जलप्रपात भी आपका लातेहार जिला में है। सुगा बांध भी आपका लातेहार जिला में है। तो लातेहार जिला में बहुत कुछ है, जैसे आपका बूढ़ा पहाड़ भी लातेहार जिला में है, जो कि अति नक्सलवाद क्षेत्र है। ठीक है, चलिए, तो लातेहार जिला के बारे में इतना कम से कम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि युगल मंदिर के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला, इस मंदिर में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति स्थापित है। दूसरा, इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। और तीसरा, यह दुमका जिले में स्थित है। और चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा इसमें कि गलत कथन की पहचान करना है, तो ऑप्शन नंबर सी, यह दुमका जिले में स्थित है, ये वाला कथन गलत है। ये कहाँ पर है, ये आपका देवघर जिला में। कहाँ है, तो देवघर जिला में स्थित है। इतना याद रखना है। और बाकी सभी के सभी कथन सत्य है। ठीक है, चलिए। और ये जो युगल मंदिर है, इसी को जो है नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। अब नौलखा मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माण के समय जो है 9 लाख रुपये का खर्च हुआ था। इतना याद रखना है। चलिए, तो ये आपका दुमका में नहीं बल्कि देवघर जिला में स्थित है। और हमारा देवघर जिला बना है 1983 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ माता सीता तपस्या की थी। पहला, योगिनी मंदिर। दूसरा है भद्रकाली मंदिर। तीसरा है वासुकीनाथ मंदिर। और चौथा है आपका तपोवन मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तपोवन मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर माता सीता जो है तपस्या की थी। और ये तपोवन मंदिर कहाँ है, तो ये भी आपका देवघर जिला में है। कहाँ है, देवघर जिला में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भद्रकाली मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला, यह मंदिर चतरा जिले में स्थित है। दूसरा, भद्रकाली मंदिर मां शक्ति के सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा, यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित एक मूर्ति मिली है। इस मूर्ति पर राजा महेंद्र पाल के लेख मिले हैं। चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य हैं। और जहाँ पर सभी कथन सत्य होते हैं वहाँ आपको एक बार जरूर से पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा आपका चतरा जिला में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वासुकीनाथ धाम मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है देवघर, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुमका जिले में स्थित है। और आपको बता दें कि वासुकीनाथ मंदिर का निर्माण जो है वासाकी तांती के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, तो वासाकी तांती के द्वारा कराया गया था। और वासाकी तांती कौन थे, तो वासाकी तांती जो है हरिजन जाति से आते थे। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, और महाशिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर यानी कि वासुकीनाथ धाम पर जो है एक भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। इतना याद रखना है। साथ ही इस मंदिर का संबंध जो है आपका समुद्र मंथन से भी जोड़ा जाता है। किससे, तो समुद्र मंथन से भी इस मंदिर का संबंध जोड़ा जाता है। इतना याद रखना है। तो ये जो है आपका दुमका जिला में है। और दुमका की बात किया जाए तो हमारा जो दुमका जिला है ये कब बनता है, तो 1855 में जिला बनता है। और दुमका में क्या है, तो दुमका में जो है आपका मसानजोर डैम है। क्या है, मसानजोर डैम है। और मसानजोर डैम को ही कनाडा बांध कहा जाता है। अब कनाडा बांध क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो है कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। और ये किस नदी पर है, यह आपका मोर नदी पर है, अर्थात मयूराक्षी नदी पर है। इतना याद रखना है। इसके अलावा जो है दुमका में और क्या है, तो दुमका में जो है आपका हिजला मेला लगता है।
क्या लगता है, हिजला मेला लगता है। और हिजला मेला की बात किया जाए तो ये जो है आपका मोर नदी के किनारे अर्थात मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। इतना आपको याद रखना है। और मोर नदी का जिक्र बार बार कर रहे हैं तो मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है, मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो त्रिकुट की पहाड़ी है। और ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपका देवघर जिला में है। इतना आपको याद रखना है। और हमारा देवघर जिला बना है 1983 में। इसके अलावा दुमका में और क्या है, तो दुमका में जो है आपका मलुट्टी गांव है। क्या है, मलुट्टी मंदिर है। ठीक है, और मलुट्टी मंदिर के गांव को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मलुट्टी गांव के नाम से जानते हैं, या इसी को जो है हम लोग मंदिरों का गांव भी कहते हैं। ठीक है, मलुट्टी मंदिर या मलुट्टी गांव को ही हम लोग मंदिरों का गांव भी कहते हैं। तो दुमका का जब भी जिक्र आएगा तो इतना आपको कम से कम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विष्णु मंदिर जो धनबाद में स्थित है, किस शताब्दी में इसका निर्माण किया गया है। पहला है 15वीं शताब्दी, दूसरा है 16वीं शताब्दी, तीसरा है 17वीं शताब्दी और चौथा है 18वीं शताब्दी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 17वीं शताब्दी में विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया है। और ये धनबाद जिला में है। और धनबाद जिला में भी कहाँ, तो धनबाद जिला के दालमी नामक स्थान में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब जो है यहाँ पर धनबाद जिला का जिक्र आया है तो धनबाद जिला के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, चलिए तो धनबाद हमारा जो है ये जिला बनता है 1956 में। और धनबाद को जो है क्या कहा जाता है, तो झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है, साथ ही भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। और धनबाद में जो है एक वासेपुर नाम का शहर है जिस पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड के धरती पर आधारित है इसीलिए क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रखती है। ये जो है आपका विष्णु मंदिर 17वीं शताब्दी में धनबाद के दालमी नामक स्थान में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पार्वती मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। पहला है शंख नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है कंसाय नदी, चौथा है सोन नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंसाय नदी के किनारे पार्वती मंदिर बना हुआ है। और ये किस जिला में है, तो आपका धनबाद जिला में है। चूँकि धनबाद जिला के बारे में अभी ही बताए हैं तभी हम लोग धनबाद जिला में नहीं जाते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं नदी के बारे में। ठीक है, तो अगर शंख नदी की बात करेंगे तो शंख नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये चैनपुर से निकलता है। और ये चैनपुर कहाँ है, तो चैनपुर नामक स्थान जो है आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला कब बना है, तो गुमला जिला 1983 में बना है। और ऐसी मान्यता है कि शंख नदी से ही जो है पहले क्या प्राप्त किया जाता था, तो हीरा की प्राप्ति की जाती थी। ठीक है, मुगल काल में जो है इसकी चर्चा भी की गई है। सेकेंड नदी जो है आपका दामोदर नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, टोरी नामक स्थान से। और टोरी कहाँ पर है, तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है, लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल आपका 2001 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है। अब दामोदर नदी को जो है क्या कहा जाता है, तो दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। साथ ही यह जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही यह जो है झारखंड का सबसे लंबी नदी भी है। और झारखंड में इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 290 किलोमीटर जो है झारखंड में इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसके अलावा दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है, बंगाल का शोक। अब शोक मतलब दुख, तो दुख इस बात का है क्योंकि इस नदी में जो है काफ़ी बाढ़ आता है जिससे जान माल की काफ़ी क्षति होती है। इतना याद रखना है। अब आपको ये भी पूछ देता है कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई की अगर बात आएगा तो हो जाएगा आपका 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, चलिए सोन नदी के बारे में आपको बता चुके हैं, फिर भी हल्का सा जो आप लोग को रिकॉल कर देते हैं कि सोन नदी का उद्गम स्थल एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। और मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें तो अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। और यह जो है आपका झारखंड में जो है गढ़वा जिला से होके झारखंड में प्रवेश करता है। और सोन नदी की ही सहायक नदी कौन है, तो झारखंड की उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि माँ योगिनी मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है। पहला है लातेहार, दूसरा है दुमका, तीसरा है पाकुड़, चौथा है गोड्डा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोड्डा जिला में स्थित है। ठीक है,
और इसके बारे में क्या कहा जाता है वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो माँ योगिनी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का दाहिना जांघ गिरा था और यहाँ पर माँ की प्रतिमा के रूप में जांघ की आकृति का पत्थर का कुछ अंश है। और इस मंदिर का निर्माण जो है चारुशिला देवी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? तो चारुशिला देवी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। किसका? माँ योगिनी मंदिर का। और आपको बता दें कि ये गोड्डा जिला में स्थित है। और गोड्डा जिला में भी कहाँ? तो गोड्डा जिला में आपका बाराकोपा, ठीक है, बाराकोपा जो है पहाड़ी, बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अब गोड्डा की बात आया है तो गोड्डा जो है जिला कब बना है? तो गोड्डा जिला बना है आपका 1983 में। कब बना है? तो 1983 में जिला बना है। इतना कम से कम आपको जो है याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कोलेश्वरी मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला रांची, दूसरा गुमला, तीसरा रामगढ़, चौथा है चतरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतरा जिला में कोलेश्वरी मंदिर स्थित है। अब थोड़ा सा जो है हम लोग कोलेश्वरी मंदिर के बारे में जानते हैं, फिर चतरा जिला के बारे में भी जानेंगे। तो कोलेश्वरी मंदिर जो है चतरा जिला में कोल्हुआ पहाड़ पर स्थित है और इस मंदिर में शक्ति के रूप में कोलेश्वरी देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई है। और कोल्हुआ पहाड़ जो है हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों का जो है संगम स्थल है। यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित ध्यान स्थल है और गौतम बुद्ध और जैन धर्म से संबंधित जो है आपका यहाँ पर भी मूर्ति स्थापित है, जैसे ऋषभ देव का और पार्श्वनाथ की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। इस तरह से जो है कोलेश्वरी मंदिर जो है तीन धर्मों का जो है संगम स्थल है। कौन कौन? हिंदू, बौद्ध और जैन। इतना याद रखना है। और ये कहाँ है? तो आपका कोल्हुआ पहाड़ी पर है। अब हम लोग चतरा जिला के बारे में बात करते हैं। तो चतरा जो है हमारा जिला बना है 1991 में और चतरा को हम लोग क्या कहते हैं? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं। और चतरा के बारे में बता दें कि यह जो है लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। क्या है? सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। इसके अलावा चतरा में आपका क्या है? वो चतरा के इटखोरी में जो है माँ भद्रकाली का मंदिर है। क्या है? चतरा के इटखोरी में माँ भद्रकाली का मंदिर है। इसके अलावा चतरा से जो है एक खास व्यक्ति का संबंध है। चतरा के इटखोरी से जो है किनका संबंध है? तो चतरा के इटखोरी से जो है शीतलनाथ का संबंध है। इसका? शीतलनाथ का। और शीतलनाथ कौन है? तो जैन धर्मावलंबियों के जो है 10वें तीर्थंकर थे और ये जो है चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। इतना जो है कम से कम आपको जो है चतरा जिला के बारे में याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतरा जिला में कोलेश्वरी मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि शिव मंदिर चेचगांव झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है बोकारो, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, धनबाद जिले में है। कहाँ है? ये आपका धनबाद जिले में है। इतना याद रखना है। और इस मंदिर में जो है भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है और ये धनबाद जिला का चेचगांव में है, इसीलिए इसे जो है शिव का चेचगांव मंदिर कहा जाता है या शिव मंदिर चेचगांव, ऐसा साथ में ही इसका नाम लिया जाता है क्योंकि यह धनबाद का चेचगांव में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि शिव मंदिर, जिसे तेलकुपी मंदिर भी कहा जाता है, किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है दामोदर, दूसरा है बराकर, तीसरा है गंगा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी के किनारे स्थित है। और ये किस जिला में है? तो ये आपका धनबाद जिला में है। ये भी आपका धनबाद जिला में ही है। ठीक है, और दामोदर नदी के किनारे है और इसी को जो है इस शिव मंदिर को ही तेलकुपी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर के निर्माण की बात किया जाए तो इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया है। ठीक है, चलिए इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर जो बराकर नदी दिया गया है, ये बराकर नदी जो है आपका क्या है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। और गंगा नदी की बात करेंगे तो झारखंड में एकमात्र जिला है आपका कौन सा? साहेबगंज जिला, जहाँ पर जो है आपका गंगा नदी बहती है। और हमारा जो साहेबगंज जिला है ये 1983 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गुमला के अंजन धाम मंदिर में किस भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? पहला है भगवान शिव, दूसरा है बजरंगबली, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात भगवान शिव और बजरंगबली दोनों की ही मूर्ति प्रतिष्ठापित है।
और ये आपका गुमला जिला के जो है अंजन धाम गांव का भी नाम क्या है आपका अंजन धाम, तो अंजन धाम गांव में ही स्थित है। वैसे आपको बता दें कि बजरंगबली के माता जी का नाम क्या था, अंजनी, तो उन्हीं के नाम पर जो है इस जगह का नाम अंजन धाम पड़ा है। और ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर जो है बजरंगबली का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। इतना याद रखना है। चलिए, ये कहाँ है आपका, गुमला जिला में है। अब गुमला जिला का बात आया तो आपको बता दें कि गुमला जिला जो है ये जिला कब बना है, 1983 में जिला बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि चिंतामणि मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है सिमडेगा, दूसरा है रांची, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है गुमला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, चिंतामणि मंदिर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुमला जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए गुमला जिला के बारे में बता चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सती मठ के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, यह मठ नागवंशियों की राजधानी पालकोट में स्थित है। यह मठ आज के रांची जिला में स्थित है। और तीसरा, यह मंदिर का निर्माण नागवंशी के एक महान महारानी ने करवाई थी जो सती हो गई थी। चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो है गलत कथन की पहचान करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यह मठ जो है आज रांची के जिला में स्थित है, ये वाला कथन गलत है। ये रांची जिला नहीं बल्कि यह गुमला जिला में स्थित है। कहाँ पर है, तो ये गुमला जिला में स्थित है। देखिए, सती मठ एक मंदिर नहीं बल्कि एक मठ है, लेकिन इसे मंदिर की संज्ञा दी गई है। और यह मठ नागवंशियों की राजधानी पालकोट में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण नागवंशी के एक महान महारानी ने करवाया था जो कि सती हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत है, रांची नहीं, यहाँ पर गुमला जिला में स्थित है, ये आपका सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कपिलनाथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर सत्य कथन की पहचान करना है। पहला, यह नागवंशियों की राजधानी पालकोट में स्थित है। दूसरा, आज के समय में यह मंदिर गुमला जिला में स्थित है। तीसरा, इस मंदिर के निर्माण नागवंशी राजा राम शाह ने 1740 में करवाया था। और चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर जो है सभी कथन सत्य नहीं है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला होगा। ये जो है कथन सत्य है और बाकी कथन गलत है। अब बाकी कथन गलत कैसे है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो कपिलनाथ मंदिर की बात करेंगे तो नागवंशियों की राजधानी दोईसा में स्थित है। कहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है पालकोट, तो पालकोट की जगह में क्या हो जाता, दोईसा में स्थित है। दोईसा कहाँ पर है, तो सीसई थाना के अंतर्गत आता है, गुमला जिला में ही है लेकिन सीसई थाना में। यहाँ पालकोट दिया है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर का तो सही है। अब तीसरा बोल रहा है कि इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा राम शाह ने 1740 में करवाया था, तो ये वाला गलत कैसे है, तो इसका जो है निर्माण राम शाह ने ही करवाया है, लेकिन 1740 में नहीं बल्कि 1710 में करवाया था। इतना याद रखना है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला कथन जो सत्य है और बाकी सभी गलत है, इतना याद रखना है। और बाकी गलत कैसे है बता दें, पालकोट की जगह में दोईसागढ़ हो जाता और 1740 की जगह में 1710 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि टांगीनाथ मंदिर में किस भगवान की मूर्ति है। पहला है शिव, दूसरा है विष्णु, तीसरा है काली, चौथा है दुर्गा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है टांगीनाथ पर जो है प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन, कब, तो शिवरात्रि के दिन जो है भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। और ये आपका गुमला जिला में है। कहाँ पर है, गुमला जिला। और गुमला जिला में भी आपको बता दें तो मझगांव के पहाड़ी में है। कहाँ पर है, मझगांव के पहाड़ी में स्थित है। और ये जो आपका टांगीनाथ मंदिर है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह जो आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। किससे, तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का, किसका, तो भगवान परशुराम का जो है फरसा गड़ा हुआ है। ठीक है, फरसा मतलब टांगी टाइप का आकार वाला एक वस्तु जिसको फरसा कहा जाता है, इतना याद रखना है। और यह जगह भी जो है आपका तंत्र विद्या के लिए भी सही माना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भी जो है बकरे की बलि दी जाती है और लोग जो है अपनी मनोकामना पूर्ण के या इच्छा पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है, ये आपको याद रखना है। तो कहाँ है, तो गुमला जिला के मझगांव पहाड़ी या मझगांव गाँव में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि शिव मंदिर बादम गांव कितने गुफा मंदिर का समूह है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। बादम गांव, ठीक है, बादगांव नहीं, बादम गांव शिव मंदिर हजारीबाग के बड़का गांव थाना में स्थित है और बादाम पहाड़ियों में 4 गुफा मंदिर स्थित है और ये सभी के सभी शिव भगवान के मंदिर हैं और इन मंदिरों का निर्माण जो है 17वीं शताब्दी में की गई है। कब? तो 17वीं शताब्दी में की गई है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। 4 गुफाओं वाला मंदिर है और सभी जो है भगवान शिव का मंदिर है और ये कहाँ पर है? तो हजारीबाग जिला के बड़का गाँव थाना में है। अब यहाँ पर जो है हजारीबाग जिला की बात आया है तो हजारीबाग, जिसे हम लोग हजार बागों का शहर कहते हैं, और हजारीबाग जिला बना है 1833 में। और हजारीबाग के बारे में क्या जान सकते हैं? तो हजारीबाग में जो है आपका इस्को की गुफाएं हैं और इस्को की गुफाएं जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास हैं। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है बरसों पानी गुफा है। क्या है? बरसों पानी गुफा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बताते चल रहे हैं। इसके अलावा हजारीबाग में जो है आपका पद्मा नाम का किला है और पद्मा किला में जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में जो है आपका क्या है? तो हजारीबाग में आपका सूर्य जलकुंड है और सूर्य जलकुंड की बात करेंगे तो यह झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ का जो है तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ जो भी स्नान करता है उसका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इतना याद रखना है। इसके अलावा हजारीबाग के बारे में और एक मुख्य बात हम लोग याद रख सकते हैं, बिरहोर। और बिरहोर क्या है? तो बिरहोर जो है झारखंड की आदिम जनजाति है और ये झारखंड के आदिम जनजाति बिरहोर जो है हजारीबाग जिला में सबसे अधिक पाए जाते हैं। इतना कम से कम जब भी हजारीबाग जिला की बात है आपको याद रखना होगा। तो शिव मंदिर बादम गांव ये आपका हजारीबाग जिला में है। क्वेश्चन नंबर 25, हप्पा मुनि मंदिर का निर्माण किस नागवंशीय शासक ने करवाया था? पहला हो जाएगा आपका प्रताप राय, दूसरा है दुर्जन शाह, तीसरा यदुनाथ शाह, चौथा है गजघंट राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, गजघंट राय के द्वारा जो है हप्पा मुनि मंदिर का निर्माण कराया गया था। कब करवाया गया था? तो आपको बता दें कि 908 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, 908 में। लिख नहीं रहा है लेकिन लिख के ही रहेंगे, जो हम एक बार चाह लेते हैं तो लिख ही लेते हैं। तो गजघंट राय के द्वारा जो है करवाया गया था 908 ईस्वी में। इतना याद रखना है। और ये कहाँ है? तो ये गुमला जिला में है और गुमला जिला के हप्पा मुनि गांव में स्थित है। इतना याद रखना है। इस मंदिर का पुरोहित कौन था? तो इस मंदिर का पुरोहित भी पूछता है तो उसका नाम था हरिनाथ। इस मंदिर के पुरोहित का नाम हरिनाथ है जो कि मराठा ब्राह्मण था और यह जगह जो है एक तांत्रिक पीठ है। इतना याद रखना है। तो गजघंट राय के द्वारा जो है गुमला के हप्पा मुनि गांव में जो है 908 ईस्वी में हप्पा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया गया था और यहाँ का जो पुरोहित है उसका नाम हरिनाथ है जो कि एक मराठा ब्राह्मण था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि रजरप्पा जलप्रपात के नज़दीक किस मंदिर का निर्माण किया गया है? पहला है देवड़ी मंदिर, दूसरा है पार्वती मंदिर, तीसरा है शिव मंदिर, चौथा है छिन्नमस्तिका मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छिन्नमस्तिका मंदिर का निर्माण कराया गया है। छिन्नमस्तिका मंदिर एक्चुअली क्या है? तो यहाँ पर जो है माँ काली का, ठीक है, माँ काली का सिर कटा हुआ मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। इतना याद रखना है और उसी को जो है छिन्नमस्तिका मंदिर कहा जाता है। और यह जगह जो है आपका तंत्र विद्या के लिए उचित जगह है, यह सही जगह माना जाता है और यहाँ पर भी जो है बकरे की बलि दी जाती है। और ये जो मंदिर है यहाँ पर ये जो है आपका दामोदर, ठीक है, दामोदर प्लस आपका भैरवी नदी के संगम में स्थित है। इतना इस मंदिर के बारे में आपको जानना है। साथ ही आपको बता दें कि इस मंदिर के बगल में ही आपका क्या है? रजरप्पा जलप्रपात है। चूँकि यह रजरप्पा नामक स्थान में है इसलिए छिन्नमस्तिका मंदिर का भी दूसरा नाम क्या है? रजरप्पा मंदिर नाम है। अगर ऑल ओवर पूछा जाए तो यह किस जिला के अंतर्गत आता है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर की बात किया जाए या रजरप्पा जलप्रपात की बात किया जाए, ये दोनों आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आते हैं। और रामगढ़ जिला की बात आया है तो रामगढ़ जिला कब बना है? तो ये जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को और ये झारखंड का 24वां जिला बनता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है यह झारखंड का सबसे छोटा जिला है। कौन? आपका रामगढ़ जिला।
अब रामगढ़ जिला को हम लोग झारखंड के इतिहास की नज़र से देखते हैं तो रामगढ़ जिला में जो रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी वो कब और किसने की थी? तो 1367 ईस्वी में जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। और अब हम लोग रामगढ़ को क्यों याद रख सकते हैं? तो रामगढ़ में ही आपको बता दें कि 1940 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। ये भी तो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो छिन्नमस्तिका मंदिर अर्थात रजरप्पा मंदिर और रजरप्पा जलप्रपात दोनों आपके रामगढ़ जिला में हैं। अच्छा, एक बात और याद आ गया कि जो भेड़ा नदी बोल रहे हैं उसी को भैरवी नदी बोला जाता है। ठीक है, भैरवी नदी बोल रहे हैं उसी को भेड़ा नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर को वन दुर्गा मंदिर कहा जाता है? पहला है भद्रकाली मंदिर, दूसरा है काली मंदिर, तीसरा है पार्वती मंदिर, चौथा है छिन्नमस्तिका मंदिर। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छिन्नमस्तिका मंदिर अर्थात रजरप्पा मंदिर को ही ये वन दुर्गा मंदिर कहा जाता है। आपको बता दें कि 1947 हमारा जब देश आज़ाद हुआ तब तक जो है इस जगह काफ़ी जंगल झाड़ भरा हुआ था, जिसके कारण इस मंदिर को जो है वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन 1947 के बाद जो है इस मंदिर की जगह पर साफ़ सुथरा किया गया और लोगों के रहने लायक या जाने लायक बनाया गया। उससे पहले यहाँ पर काफ़ी जंगल झाड़ हुआ करते थे, जिसके कारण छिन्नमस्तिका मंदिर को ही वन दुर्गा मंदिर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर की खूबसूरती के कारण पत्थर पर लिखा कविता की संज्ञा दिया गया है? पहला है आपका अंजन धाम, दूसरा है झारखंड धाम, तीसरा है बैद्यनाथ धाम, चौथा है सूर्य मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य मंदिर को जो है कहा गया है पत्थर पर लिखा कविता, क्योंकि ये बड़ा ही सुंदर और भव्य तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर जो है ये कहाँ पर है पहले बताते हैं, तो ये आपका बुंडू में है। और बुंडू जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत पड़ता है। और रांची से जो है टाटा जाने के रास्ते में लगभग आपको बता दें कि 35 से 40 किलोमीटर की दूरी में जो है बुंडू नामक एक शहर है, वहीं पर जो है सूर्य मंदिर स्थापित है। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पर जो है भगवान सूर्य का जो है रथ पर सवार दिखाया गया है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो बुंडू में है। ठीक है, बुंडू में सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि वेणु सागर मंदिर समूह झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वेणु सागर मंदिर, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में। ठीक है, अब पश्चिमी सिंहभूम का बात आया है तो ये जो है जिला कब बना है? 16 जनवरी 1990 में जिला बना है। अब पश्चिमी सिंहभूम जिला में एक चिरैया नामक एक जगह है। चिड़िया या इसी को चिड़िया भी बोला जाता है, जो कि आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। इतना कम से कम आपको याद रखना है। और पश्चिमी सिंहभूम स्थित जो वेणु सागर मंदिर की बात हो रहा है, ये क्या है? एक्चुअली में ये एक बड़ा तालाब है जिसका नाम वेणु सागर है। ठीक है, और इसके किनारे जो है बहुत से मंदिर भी स्थापित हैं, ये भी बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि रंकनी देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? पहला है मझगांव, दूसरा है रजवाड़ी पहाड़ी, तीसरा है महुलिया पहाड़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महुलिया पहाड़ी पर रंकनी देवी का मंदिर स्थित है। और ये जो महुलिया पहाड़ी की बात हो रहा है, ये कहाँ पर है? ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम में भी आपको बता दें कि घाटशिला नामक स्थान पर, कहाँ पर? तो घाटशिला नामक स्थान पर महुलिया पहाड़ी है, वहीं पर रंकनी देवी का मंदिर है। अब पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1990 में। और घाटशिला की बात करेंगे तो घाटशिला जो है झारखंड में तांबा के लिए भी फेमस है। इतना याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्न में से किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है? पहला है मदन मोहन मंदिर, दूसरा है जगन्नाथ मंदिर, तीसरा है राधा वल्लभ मंदिर, चौथा वासुदेव राय मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव राय मंदिर को जो है हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है। एक्चुअली ये जो वासुदेव राय मंदिर है ये कोराम्बे नामक स्थान पर है। ठीक है, कोराम्बे नामक स्थान पर।
और कोराम्बे को हल्दी घाटी कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर को भी इस जगह पर होने के कारण इसे वासुदेव राय मंदिर कहा जाता है। और ये कोराम्बे नामक स्थान कहाँ पर है? तो ये आपका गुमला जिला में है। कहाँ पर है? तो गुमला जिला में है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि राधा वल्लभ मंदिर चुटिया का निर्माण नागवंशी राजा ने करवाया था। कब करवाया था? पहला है 1660, दूसरा है 1656, तीसरा है 1644, चौथा है 1685। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1685 में राधा वल्लभ मंदिर का निर्माण हुआ है। कहाँ पर? चुटिया में। और चुटिया कहाँ है? तो चुटिया आपका रांची जिला में है। और किसने करवाया है? तो नागवंशी राजा ने करवाया है। इतना याद रखना है, ठीक है। अब उस नागवंशी राजा का नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? उस नागवंशी राजा का नाम रघुनाथ शाह था। क्या नाम था? रघुनाथ शाह। इतना याद रखना है। और यहाँ पर भी जो है कि क्या बोलते हैं, पुरोहित को जो है यहाँ पर भी रखा गया था। और उस पुरोहित का नाम क्या था? उस पुरोहित का भी नाम हरिनाथ ही था। इतना याद रखना है। चलिए, यहाँ पर नागवंशियों का जिक्र हुआ है और रांची का जिक्र हुआ है, तो दोनों के बारे में एक एक बार आपको बताते हैं। यहाँ पर हम लोग नागवंशी की बात करेंगे और इससे बाद में जो हम लोग रांची की भी बात करेंगे। नागवंशियों की बात की जाए तो नागवंश की स्थापना जो है 64 ईस्वी में हुई थी, जिसको हम लोग जो है प्रथम शताब्दी मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रथम शताब्दी में जो है नागवंश की स्थापना हुई थी। किनके द्वारा किया गया था? तो फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का जो है आदि पुरुष कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि मदन मोहन मंदिर बोड़िया रांची के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला, इस मंदिर का निर्माण रघुनाथ शाह ने किया था। दूसरा, इस मंदिर के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे। तीसरा, इस मंदिर का शिल्पकार हरिनाथ नामक मराठा था। चौथा, सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो है गलत कथन की पहचान करना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये वाला कथन यहाँ पर गलत है, ठीक है। जिसको जो है हम ध्यान से आपको बता दें, मदन मोहन मंदिर की बात की जाए तो ये रांची के बोड़िया में है, ये बिल्कुल सही है। अब इसका निर्माण जो है नागवंशियों के द्वारा करवाया गया था, ये भी सही है। और कब करवाया गया था? तो 1665 में कराया गया था, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो है शिल्पकार का नाम जो है हरिनाथ दिया गया है, ये हरिनाथ नहीं होकर क्या हो जाएगा आपका? अनिरुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिरुद्ध नाम था। उस शिल्पकार का नाम अनिरुद्ध था। बस इतना कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये मंदिर जो है आपका बोड़िया रांची में है। तो रांची के बारे में बता दें तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है और ये ज़िला बना है 1899 ईस्वी में। रांची को जो है क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर कहा जाता है, शहीदों का नगर। इसके अलावा रांची को क्या कहा जाता है? तो झरनों का शहर, यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा रांची को जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला है दुर्जन साल, दूसरा है रघुनाथ शाह, तीसरा है गजघंट राय, चौथा है एनी शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एनी शाह के द्वारा जो है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। कहाँ पर? तो रांची में। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के जो है धुरवा नामक स्थान पर इसका निर्माण कराया गया है। और जैसे उड़ीसा का पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है, सेम उसी का फोटोकॉपी है या उसी के अनुरूप में जो है जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर जो है आषाढ़ के महीने में, ठीक है, आषाढ़ के महीने में जो है प्रत्येक साल यहाँ पर जो है रथ मेला का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर बात आया है कि एनी शाह के द्वारा बनवाया गया है, लेकिन कब बनवाया गया है? तो 1691 में जो है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और इस मंदिर में कृष्णा, सुभद्रा और बलराम की जो है मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो एनी शाह के द्वारा 1691 में बनवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर में 16 भुजा वाली दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित है? पहला है उग्रतारा मंदिर, दूसरा है भद्रकाली मंदिर, तीसरा है कुलेश्वरी मंदिर, चौथा है देवड़ी मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवड़ी मंदिर। अब देवड़ी मंदिर में जो है माँ दुर्गा की ही मूर्ति है, लेकिन उस दुर्गा माँ की कितनी भुजाएं हैं? तो 16 भुजा वाली दुर्गा माँ है। और ये देवड़ी की बात किया जाए तो आपको बता दें कि ये देवड़ी जो है रांची में ही है। रांची जिला के जो तमाड़ शहर है,
तमाड़ शहर में ही आपका देवड़ी गांव है और देवड़ी गांव में ही ये मंदिर है, इसीलिए इस मंदिर का नाम देवड़ी मंदिर रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है माँ दुर्गा की 16 भुजा वाली मूर्ति स्थापित है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट के महानतम या सफलतम जो कैप्टन रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पूजा करने जाया जाता है, जिसके कारण ये मंदिर जो है आजकल पूरे चर्चा में रहता है। और आपको बता दें खास बात यह है कि यहाँ पर जो है आदिवासियों और हिंदुओं दोनों की जो है सामूहिक रूप से संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है 6 दिन जो है पाहन के द्वारा पूजा करवाया जाता है। 6 दिन पाहन के द्वारा पूजा करवाया जाता है और 1 दिन जो है पंडित के द्वारा पूजा करवाया जाता है। और वो 1 दिन कौन होता है, तो मंगलवार के दिन जो है वहाँ पर पंडित पूजा करवाता है और बाकी 6 दिन जो है वहाँ पर पाहन पूजा करवाता है। और ये जो है आपका रांची से टाटा जाने वाला रास्ता में तमाड़ शहर में है। कहाँ पर है, तमाड़ शहर में है, जो कि रांची से जो है लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इतना याद रखना है, देवड़ी मंदिर। और आपको बता दें कि यहाँ पर भी जो है बकरे की बलि दी जाती है और लोग जो है अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि चित्रेश्वरी धाम मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है। पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला, चौथा है दुमका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम जिला में चित्रेश्वरी धाम मंदिर स्थित है। और पूर्वी सिंहभूम जिला में भी कहाँ, तो आपको बता दें बहरागोड़ा में। बहरागोड़ा में, इतना आपको याद रखना है। और महाशिवरात्रि और श्रावणी पूर्णिमा में यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। इस मंदिर को लेकर ढालभूम राजा और उड़ीसा राजा के बीच लड़ाई भी हुआ था और ये पूछा भी जाता है कि किस मंदिर को लेकर ढालभूम राजा और उड़ीसा राजा के बीच लड़ाई हुई थी, तो हो जाएगा चित्रेश्वरी धाम मंदिर। और ये पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में स्थित है और यहाँ पर जो है महाशिवरात्रि और श्रावणी पूर्णिमा के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब पूर्वी सिंहभूम जिला का बात आया है तो पूर्वी सिंहभूम जो है हमारा जिला बना है 16 जनवरी 1990 ईस्वी को। अब पूर्वी सिंहभूम में ही आपका क्या है, तो घाटशिला है। क्या है, घाटशिला। और घाटशिला जो है झारखंड में तांबा के लिए फेमस है। और पूर्वी सिंहभूम जिला में ही आपका क्या है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में ही आपका जादूगोड़ा है। क्या है, जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। ये सब बात आपको याद रखना है। और पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत ही आपका जमशेदपुर शहर आता है और जमशेदपुर शहर को ही आपको क्या कहा जाता है, तो औद्योगिक झारखंड का औद्योगिक राजधानी और झारखंड का जो है खेल राजधानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि ठाकुरबाड़ी मंदिर किस जिला में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है दुमका, चौथा है गुमला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, दुमका जिला में जो है ठाकुरबाड़ी मंदिर स्थित है। और आपको बता दें कि यह ठाकुरबाड़ी मंदिर जो है आपका 450 से लेके 500 वर्ष पुराना माना जाता है। इस ठाकुरबाड़ी मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 450 से लेके 500 वर्ष पुरानी है। और यहाँ स्थित शिवलिंग जो है सफ़ेद पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, सफ़ेद पत्थर का यहाँ पर शिवलिंग है। कहाँ पर, तो ठाकुरबाड़ी मंदिर में। तो आपको ये भी पता चल गया कि ठाकुरबाड़ी मंदिर जो है भगवान शिव का ही मंदिर है। और कहाँ पर है, तो दुमका जिला में है। और दुमका जिला के बारे में हम आपको बार बार बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि फांसी टोंगरी के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। पहला पारसनाथ, दूसरा है बोड़िया मंदिर, तीसरा है पहाड़ी मंदिर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी मंदिर। और ये पहाड़ी मंदिर कहाँ है, तो ये आपका रांची जिला में है। और रांची जिला में भी कहाँ, तो रातू रोड में। ठीक है, रातू रोड में आपका पहाड़ी मंदिर स्थित है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी जो है आपका सावन के महीने में या शिवरात्रि के दिन जो है भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। और इसी को जो है पहले क्या कहा जाता है, फांसी टुंगरी कहा जाता था। अब क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे एक कहावत है कि एक व्यक्ति को जो है फांसी देने के क्रम में फांसी का फंदा 3 बार टूटा और फंदा के तीसरी बार टूटने के साथ ही यहाँ एक नाग देवता प्रकट हुए और नाग के प्रकट होने से यह व्यक्ति फांसी के फंदे पर झूलने से बच गया।
इसीलिए जो है इस जगह को क्या कहा जाता है, फांसी टुंगरी कहा जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहीं पर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है बहुत सारे लोगों को फांसी दी जाती थी, इसीलिए इस जगह को फांसी टुंगरी आज भी कहा जाता है, जिसको वर्तमान में और एक नाम क्या कहते हैं, तो पहाड़ी मंदिर कहते हैं। ये सालों भर यहाँ पर गुलजार रहता है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि मंगल चंडी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला बोकारो, दूसरा धनबाद, तीसरा रामगढ़, चौथा हजारीबाग। मंगल चंडी मंदिर, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोकारो जिला में स्थित है। और बोकारो जिला में भी कहाँ, तो बोकारो जिला के कसमार में। ठीक है, कहाँ, कसमार प्रखंड में स्थित है, इतना याद रखना है। यहाँ हर मंगलवार को पूजा होती है और इस मंदिर में केवल पुरुषों को ही प्रवेश की अनुमति है। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि देवी की जो बलि चढ़ाई जाती है उसका सेवन प्रसाद के रूप में श्रद्धालु उसी समय करते हैं। ठीक है, उसमें जो बलि चढ़ाया जाता है उसका प्रसाद का जो है सेवन उसी समय वहीं पर करना पड़ता है। और यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है पुरुष जा सकते हैं, महिलाएं नहीं जा सकती है। बोकारो के कसमार प्रखंड में है। ठीक है, अब बोकारो का बात आया है तो बोकारो को बता दें कि बोकारो जो है हमारा ज़िला कब बना है, तो 1991 में बना है। और बोकारो को क्या कहा जाता है, तो बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। अब स्टील सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1964 में जो है बोकारो में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। और किस देश की सहायता से किया गया है, तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो बोकारो का जो है माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। इसके अलावा बोकारो में क्या है, तो बोकारो में जो है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, इतना आपको याद रखना है। तो बोकारो के कसमार में आपका मंगल चंडी मंदिर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि महादानी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है रामगढ़, दूसरा है गुमला, तीसरा है रांची, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची जिले में आपका महादानी मंदिर स्थित है, इतना याद रखना है। और रांची जिला में भी कहाँ, तो रांची जिला के बेड़ो प्रखंड में। कहाँ, तो रांची जिला के बेड़ो प्रखंड में स्थित है। और इस मंदिर की उत्पत्ति और निर्माण काल का संबंध जो है मोहनजोदड़ो के समय से जोड़ा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के काल से इसका निर्माण का काल जोड़ा जाता है। और लोगों के अनुसार जो है भगवान विश्वकर्मा ने मंदिर का निर्माण एक ही रात में कराया था। ठीक है, इतना याद रखना है। विश्वकर्मा स्वयं बनाया है और एक ही दिन बना है ये महादानी मंदिर। और ये कहाँ है, तो रांची के बेड़ों में स्थित है, इतना याद रखिएगा। चलिए, और इनका संबंध जो है मोहनजोदड़ो से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि मलूटी मंदिर में कितने मंदिरों का समूह है? पहला 91, 90, दूसरा 101, तीसरा 108, चौथा 78। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 108। ये जो मलूटी मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ये आपका दुमका जिला में है। और दुमका जिला कब बना है, तो 1855 में बना है, इतना याद रखना है। इस स्थान पर जो है वीरभूम के राजा वसंत राय और राय परिवार के अन्य सदस्यों ने देवी देवताओं के जो है 108 मंदिरों का निर्माण करवाए थे। यानी आपको कहा जाए कि किसने इस मंदिर का निर्माण करवाया है, तो राजा वसंत राय ने करवाया है। और यहाँ पर जो है कितने मंदिर बनवाए गए हैं, तो 108 मंदिर बनवाए गए हैं। और आपको बता दें कि 108 मंदिर में जो है कुछ नष्ट हो गए हैं, लेकिन 70 प्लस अभी भी यानी कि 76 या 78 मंदिर आज भी मौजूद हैं, जिसके कारण इस जगह को जो है मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। किसे, तो मलूटी गांव को, इतना याद रखना है। और यहाँ पर जो मंदिर बने हैं वो जो आपको बता दें कि टेराकोटा पद्धति से बनाया गया है। अब ये जो टेराकोटा पद्धति क्या होता है, मिट्टी को जो है पका कर बनाने की विधि को टेराकोटा पद्धति कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो मलूटी मंदिर में आपका 108 मंदिर है और ये आपका दुमका जिला में स्थित है। और दुमका क्या है, तो झारखंड का उप राजधानी भी है, इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि राम रेखा मंदिर में किस दिन मेला लगता है? पहला रामनवमी के दिन, दूसरा है कार्तिक पूर्णिमा, तीसरा है श्रावण पूर्णिमा, चौथा है दशहरा के दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन राम रेखा मंदिर में मेला का आयोजन किया जाता है। और ये राम रेखा मंदिर की बात किया जाए तो राम रेखा मंदिर जो है कहाँ पर है, तो आपका सिमडेगा जिला में है।
सिमडेगा जिला में आपका राम रेखा मंदिर है और राम रेखा मंदिर पर ही राम रेखा मेला लगता है। कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि वनवास जिस समय वनवास वाला काल में थे राम, उस समय यहाँ पर जो है आए हुए थे और कुछ दिनों के लिए ठहरे थे, ऐसा मान्यता है। इसलिए जो है इस जगह को राम रेखा धाम भी कहा जाता है। ठीक है, अब सिमडेगा की बात करेंगे तो सिमडेगा जिला बना है 2001 ईस्वी को। किससे अलग होकर? तो गुमला जिला से अलग करके सिमडेगा जिला का निर्माण किया गया है। अब सिमडेगा में जो है और क्या लगता है? तो आपका गांधी मेला भी लगता है। क्या लगता है? गांधी मेला भी लगता है। ठीक है, चलिए, तो राम रेखा मंदिर में जो है कार्तिक के पूर्णिमा में मेला लगता है और ये आपका सिमडेगा जिला में है। और यहाँ पर जो है भगवान श्री राम कभी आए हुए थे, ठहरे हुए थे। कब? तो अपने वनवास के समय में। क्वेश्चन नंबर 42 नहीं 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि दाऊद खां का मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा रामगढ़, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लातेहार जिला में है। दाऊद खां का मस्जिद आपका लातेहार जिला में है। इसका निर्माण बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खां ने करवाया था। किसने? दाऊद खां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि जामा मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है चतरा जिला, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा पाकुड़, चौथा है गोड्डा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जामा मस्जिद। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहेबगंज जिला में है। अब साहेबगंज की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1983 में। साहेबगंज में ही आपका क्या है? राजमहल की पहाड़ी है। अब राजमहल के पहाड़ी को जो है कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे जो है बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। और राजमहल में जो है आपका क्या है? तो राजमहल में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। इसके अलावा राजमहल में जो है आपका क्या है? तो सौरिया पहाड़ियाँ, जो कि झारखंड की जो है एक आदिम जनजाति है, उनका निवास स्थल जो है वहीं पर सबसे अधिक पाया जाता है। कहाँ पर? तो आपका साहेबगंज जिला के राजमहल के पहाड़ी में सौरिया पहाड़ियाँ। और सौरिया पहाड़ियाँ आदिम जनजाति तो है ही, इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा माल्टो है और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। साथ ही ये भी याद रखना है कि साहेबगंज जो है आपका झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर जो है गंगा नदी बहती है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, और इस साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है? तेलियागढ़ी किला है। क्या है? तेलियागढ़ी किला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि मदरसा की मजार झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है रामगढ़, तीसरा गढ़वा, चौथा है लातेहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लातेहार में स्थित है। कहाँ पर? तो लातेहार जिला में। कहाँ चला जाता है? लातेहार जिला में स्थित है। और किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मंदागिरी। मंदागिरी पहाड़ी पर स्थित है और जिला पूछेगा तो आपका लातेहार जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि जीएल चर्च झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला रांची, दूसरा गुमला, तीसरा सिमडेगा, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची जिला में स्थित है आपका जीएल चर्च। ठीक है, इतना याद रखना है। अब जीएल चर्च का बात आ ही गया है तो आपको बता दें कि ये भी पूछता है कि झारखंड में जो है सबसे पहले ईसाइयों का आगमन कब हुआ है? तो 2 नवंबर 1845 को जो है सबसे पहले झारखंड में ईसाइयों का आगमन हुआ है। और कितने ईसाई व्यक्ति आए थे? तो 4 ईसाई व्यक्ति आए थे। और किस रूप में आए थे? तो धर्म प्रचारक के रूप में आए थे। ठीक है, धर्म प्रचारक के रूप में आए हुए थे। और कौन सा मिशन आए थे? तो जीएल मिशन आए थे, GEL। ठीक है, यानी कि गोस्नर एवंजिकल लूथरन। ठीक है, भूल जाते हैं, गोस्नर एवंजिकल लूथरन, यानी कि गोस्नर मिशनर सबसे पहले रांची झारखंड में आए थे। कहाँ से आए थे? तो ये जो है आपके जर्मनी से आए थे। हो क्या रहा है सिस्टम को समझ में ना रहा। ये कहाँ से आए थे? तो आपके जर्मनी से आए थे। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि संत पॉल चर्च की स्थापना कब की गई? पहला 1855, दूसरा 1898, तीसरा है 1899, चौथा है 1873। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1873 में की गई थी। ठीक है, और इसका प्रारूप जो है जनरल लोलट ने तैयार किया था।
डाल्टन और कई लोगों ने इसे बनाने में अपना योगदान भी दिया था। और 9 मार्च 1873 को बिशप मिलमैन ने इसका प्राण प्रतिष्ठा किया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका जो है पूर्ण निर्माण कब होता है? 9 मार्च 1873 को इसकी स्थापना डेट आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, आज का ये समाप्त हो गया। बहुत मेहनत लगता है, काफ़ी शिद्दत लगता है। आखिरी 1 घंटा जब होता है तो आखिरी समय प्यास भी लगता है, लेकिन हम पीते नहीं, सोचते हैं क्लास पहले ख़त्म कर लें। इसीलिए जो है थोड़ा थोड़ा ज़बान भी लड़खड़ाने लगता है और आवाज़ भी चेंज हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर प्रमुख क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।